Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education World EW and this is CS Stuti Mahajan. तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर कलेक्शन ऑफ डाटा. लेट्स सी. कलेक्शन ऑफ डाटा मींस डाटा को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है. इन स्टैटिस्टिक्स, डाटा कलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन from all the relevant sources to find a solution to the research problem. So this is a process of gathering information. जो हमारे रिसोर्सेस हैं, किसी भी तरह के रिसोर्सेस हैं, वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, that is called data collection. It helps to evaluate the outcome of the problem. The data collection methods allow a person to conclude and answer to the relevant question. अब हमने देखा कि कलेक्शन ऑफ डाटा. अब हम देखते हैं उसके सोर्सेस क्या हैं. सोर्सेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा, किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के सोर्सेस क्या होते हैं. प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स जो हम लोग प्राइमरी डाटा फेच करते हैं प्राइमरी सोर्सेस से, एंड सेकेंडरी सोर्स क्या हुआ, जो ऑलरेडी डाटा जिन्होंने कलेक्ट किया हुआ, अगर हम उन एजेंसी से डाटा कलेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स. Primary data is a type of data that is collected by the researchers directly from main sources, जो कि researchers ने खुद collect किया है main sources से, through interviews, surveys, experiments, etc. Primary data are usually collected from the source where the data originally originates from and are regarded as the best kind of data in research. तो प्राइमरी डाटा क्या हुआ, जो कि ओरिजिनल सोर्स से कलेक्ट किया गया है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डाटा, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स हमारा क्या हुआ, ओरिजिनल सोर्स. फर्स्ट टाइम जो हमने ओरिजिनल सोर्स से डाटा कलेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा. अब हम देखते हैं कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से वेज हैं. तो ये जो हमारा चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डाटा, बेसिकली ये रिवॉल्व करता है दो तरह के डाटा हैं हमारे पास, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स. तो इस टॉपिक के अंदर नेक्स्ट हमने कवर करना है कि प्राइमरी सोर्स से जो डाटा है उसको कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, और सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से सोर्सेज हैं. तो इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से वेज है, और सेकेंड लेक्चर जो इसका रहेगा उसमें हम सेकेंडरी डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट, प्राइमरी डाटा के कौन कौन से वेज है. पर्सनल इंटरव्यूज. पर्सनल इंटरव्यूज के अंडर सब हेड्स 3 आते हैं: डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स. तो पर्सनल इंटरव्यूज क्या हो गए, पर्सनली 1-to-1 अगर आपने इंटरव्यू ली है तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल इंटरव्यूज. अब 1-to-1 इंटरव्यू आपकी किस तरह से हो सकती है. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्टली आपने पर्सन के साथ मीटिंग करके उसकी इन्वेस्टिगेशन किया, उससे डाटा कलेक्ट किया. इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन. इनडायरेक्ट ऑरल मतलब डायरेक्टली आपने मीटिंग तो नहीं की है, इनडायरेक्ट वे से उससे कम्युनिकेट किया और ऑरल उससे डाटा जो है वो कलेक्ट किया गया है. थर्ड वन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, या फिर जो लोकल सोर्सेज होते हैं जहां से हमें लग सकता है कि हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है, उनकी हेल्प से हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया. तो अब इसके जो 3 हम लोगों ने मोड देखे हैं, इसको हम 1 by 1 डिटेल के अंदर अब हम स्टडी करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. ये मेथड क्या कहता है, a face to face contact is made with the informants, persons from whom the information is to be obtained. 1-to-1 contact, face to face contact, जहां से आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और जिस पर्सन ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, दोनों 1-to-1 फेस टू फेस कांटेक्ट इसमें करते हैं अंडर दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा. This is the method by which the investigator directly collect the data from the respondent. The interviewer asks them questions pertaining to the survey and collect the desired information. एक पर्सन ने इंफॉर्मेशन लेनी है, एक पर्सन इंफॉर्मेशन देनी है, दोनों फेस टू फेस कांटेक्ट करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं
जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उससे पूछता है और जो उसने इन्फॉर्मेशन देनी है वो उसको प्रोवाइड करता है. दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. डायरेक्ट मीन्स फेस टू फेस एंड पर्सनल इन पर्सन. अब हमने ये तो देखा कि वन टू वन कॉन्टेक्ट करके, फेस टू फेस कॉन्टेक्ट करके आपने ये इन्फॉर्मेशन ले ली. अब हम देखते हैं कि ये जो मेथड है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है. तभी हम करेंगे कि अगर इसके बेनिफिट ज्यादा है तो इस मेथड के ऊपर जाओ, अगर इसके डीमेरिट्स ज्यादा है तो किसी और मेथड के ऊपर चलो. अब हम इसके मेरिट्स देखते हैं. अगर आपने फेस टू फेस कांटेक्ट किया है तो उसके मेरिट्स क्या है. ओरिजिनलिटी. जो आपको डाटा मिलेगा वो ओरिजिनल मिलेगा, क्योंकि आप ओरिजिनल डाटा कलेक्ट कर दी हो तो डाटा आपका ओरिजिनल होगा. जैसे डाटा एक से दूसरे के पास गया, दूसरे से तीसरे के पास गया, तो वो डाटा फिल्टर होना शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर कई सारी चेंजेस मोड्स आ जाते हैं. सो ओरिजिनलिटी, इस मेथड के अंदर ओरिजिनलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी. नेक्स्ट, एक्यूरेसी. डाटा फेयरली एक्यूरेट व्हेन पर्सनली कलेक्टेड. जब आपने डाटा कलेक्ट करना है फेस टू फेस कांटेक्ट से तो डाटा आपका ओरिजिनल रहेगा एंड एक्यूरेट भी रहेगा. रिलायबिलिटी. डाटा इज रिलायबल बिकॉज इट इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ. तो उसमें रिलायबिलिटी के चांसेस भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने उसको खुद कलेक्ट किया है. यूनिफॉर्मिटी. There is a fair degree of uniformity in the data collected by the investigator himself from the respondents. जब उसने इन्वेस्टिगेटर ने खुद रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट किया है सो दैट मींस उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि उसमें बायसनेस नहीं होगी तो यूनिफॉर्मिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट, इलास्टिक. This method is fairly elastic because the investigator can always make necessary adjustments in his set of questions. तो इसमें इलास्टिसिटी की चांसेस ज्यादा है क्योंकि जैसे ही फेस टू फेस कांटेक्ट आप करोगे, अगर इन्वेस्टिगेटर ने कोई इन्फॉर्मेशन उससे लेनी है रिस्पोंडेंट से, तो जैसे उसे लगा कि उसने कोई और इन्फॉर्मेशन है या कोई और एरिया कवर करना है तो वो सेम वे में अपने सेट ऑफ क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चनियर है उसको मोड भी कर सकता है. नेक्स्ट, डीमेरिट्स. अब हमने इसके बेनिफिट तो बहुत ज्यादा है बट कहीं ना कहीं इस मेथड के डीमेरिट्स भी हैं. अब डीमेरिट्स क्या है. डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया. वाइड, आप फेस टू फेस कांटेक्ट कर रहे हो, एक इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, वो एक दिन में कितने लोगों से डाटा कलेक्ट कर पाएगा. बहुत ही कम नंबर से. सो दैट मीन्स डिफिकल्ट टू कवर अ वाइडर एरिया. नेक्स्ट, पर्सनल बायस. देयर इज मोर चांस ऑफ पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर. एक पर्सन को आपने भेजा, इन्वेस्टिगेटर को भेजा आपने डाटा कलेक्ट करने के लिए. अब उसने जो डाटा कलेक्ट करके जो आपको दिया, पर्सनली वो गया, जो उसने आपको डाटा कलेक्ट करके दिया तो आपको वही मानना पड़ेगा. सो पर्सनल बायस के चांसेस इसमें बढ़ जाएंगे. कॉस्टली. दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स. क्योंकि आप वन टू वन कांटेक्ट कर रही हो, फेस टू फेस कांटेक्ट कर रही हो, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसिव है. इन टर्म्स ऑफ टाइम भी लगेगा, मनी भी लगेगी और एफर्ट्स भी. एंड लिमिटेड कवरेज. अगेन, एज द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेटर इज स्मॉल. वही जो हमने बोला, डिफिकल्ट टू कवर वाइडर एरिया और उसकी लिमिटेड कवरेज रहेगी क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटर का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा वाइडर नहीं होगा. सो ये वाला मेथड क्या है. फेस टू फेस कांटेक्ट, ठीक है, जिससे आप इंफॉर्मेशन सारी के सारी डिराइव करते हो. अब इस मेथड की जहां मेरिट्स हैं वहां डीमेरिट्स भी हैं. अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड के अंदर, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन. In indirect oral investigation, data is collected through indirect sources. तो indirect oral investigation के अंदर data जो collect किया जाता है that is collected through indirect sources. Persons who are likely to have information about the problems are interrogated and on the basis of the answers factual data have to be compiled. In other words, data is collected orally from other persons who are expected to possess the necessary information. फर्स्ट में हमने क्या किया, जो ओरिजिनल पर्सन है जिसके पास डाटा होगा उसको हमने कांटेक्ट करके डाटा फेच किया. इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऑलरेडी डाटा जो है कलेक्ट हो चुका हुआ है तो हमने उन पर्सन्स को कलेक्ट किया जिनके रिलेटिंग डाटा है, उनको कांटेक्ट किया फर्स्ट में. जिनके रिलेटिंग डाटा है उसका डाटा ऑलरेडी जिस पर्सन के पास हमें पता है कि कहीं एजेंसीज में या इन पर्सन्स के पास उनका डाटा है, उनको हमने कांटेक्ट किया. दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन.
मीन्स जिनका डाटा हमने उनको डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया। अब इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी रहेंगे। अब हम इसके मेरिट्स देखते हैं। वाइड कवरेज, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इवन व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वाइड। अगर आपकी बहुत ज्यादा वाइड एरिया है, इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत ज्यादा वाइड है, तो इस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस मेथड के अंदर आपको 1-to-1 कांटेक्ट नहीं करना, फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं करना। तो हो सकता है कि 10 नंबर जो आपने कलेक्ट करना है, 10 बंदों का जो डाटा कलेक्ट करना है, वो आपको एक ही एजेंसी से मिल जाए। तो आप एक के पास गए, आपने 10 बंदों का डाटा कलेक्ट कर लिया। So in this way, this data collection method is less expensive. This method is less expensive as compared to the direct personal investigation, क्योंकि उसके अंदर फेस टू फेस कांटेक्ट है, 1-to-1 कांटेक्ट है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, इसको कंपेयर करें, तो ये वाला जो डाटा कलेक्शन मेथड है, दैट इज लेस एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, एक्सपर्ट ओपिनियन, यूजिंग दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर कैन सीक ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स। आप डाटा कलेक्ट करने जा रहे हो एक्सपर्ट के पास, तो आपको उसका ओपिनियन भी मिल गया। एंड फ्री फ्रॉम बायस, दिस इज रिलेटिवली अ सिंपल अप्रोच, कि वो बायस से फ्री होगा। नेक्स्ट, डीमेरिट्स, लेस एक्यूरेट, द डाटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड आर रिलेटिवली लेस एक्यूरेट, क्योंकि आपने खुद तो कलेक्ट नहीं किया, जो आपको डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसी के ऊपर रिलाई कर रही हो। सो इन दिस वे इस डाटा की एक्यूरेसी के चांसेस कम होंगे। बायस्ड, there is possible जो पर्सनल बायस ऑफ द विटनेस गिविंग इंफॉर्मेशन, अब जो बंदा आपको डाटा दे रहा है उसकी बायसनेस इसके अंदर हो सकती है। डाउटफुल कंक्लूजन्स, दिस मेथड में लीड टू डाउटफुल कंक्लूजन्स ड्यू टू केयरलेस ऑफ द विटनेस। अगर आपके पास डाटा गलत है तो आप उसको कंक्लूड डाउटफुल कर सकते हो। नेक्स्ट, अब इसके अंदर पर्सनल इंटरव्यूज का जो थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। Under this method, the investigator appoints local persons or correspondents at different places. They collect information in their own way and furnish the same to the investigator. इसके अंदर क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, लोकल पर्सन्स वहां पे अपॉइंट कर देते हैं। लेट अस सपोज हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमें डाटा कलेक्ट करना है बेंगलोर का, तो वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, बेंगलोर का लोकल पर्सन अपॉइंट कर देता है, वो डाटा कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेटर को प्रोवाइड करता है। अब इस मेथड के भी अगेन मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। अब हम इस मेथड के मेरिट्स देखते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिकल, दिस मेथड इज क्वाइट इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी और एफर्ट्स इन्वॉल्व। इकोनॉमिकल होगा क्योंकि आपने लोकल पर्सन को आउटसोर्स कर दिया ये काम। वाइड कवरेज, सो इस तरह से वाइड कवरेज हो जाएगी आपकी। कंटिन्यूटी, The correspondents keep on supplying almost regular information, जो correspondents आपको regular information provide करते रहेंगे। Again demerits, इसके demerits में आएंगे loss of originality, क्योंकि आप थर्ड पार्टी से डाटा कलेक्ट कर रही हो तो ओरिजिनलिटी के खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। Originality of data is sacrificed, covering the lack of personal contact with the respondents. Lack of uniformity, there is lack of uniformity of data because of number of correspondents. Uniformity खत्म हो गई क्योंकि बहुत ज्यादा correspondents का जो नंबर था वो बढ़ गया। Personal bias, the data collected by this method are not very accurate and will be personally biased होगा, क्योंकि जितने ज्यादा persons involved होते जाएंगे biasness उतनी बढ़ती जाएगी। Delay in collection, generally there is a delay in the collection of information through this method. अगर इस मेथड से डाटा कलेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर डिले होने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये था हमारा पर्सनल इंटरव्यूज। पर्सनल इंटरव्यूज के अंदर हमने 3 मेथड पढ़े। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंदर हमने क्या किया कि फेस टू फेस कांटेक्ट है। नेक्स्ट हमने किया इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंदर हमने क्या किया, फेस टू फेस कांटेक्ट ना होके एक थर्ड पार्टी से, जहां से हम लोगों ने डाटा ऑलरेडी हमें पता है कि वहां पे उनके पास डाटा है, उस पार्टी से हमने डाटा कलेक्ट किया। एंड थर्ड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, जो लोकल सोर्सेज है हमने उन्हें को पॉइंट कर लिया डाटा कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल। तो नेक्स्ट मेथड क्या हुआ, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स। क्वेश्चनियर्स मतलब लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड शेड्यूल। अगर इस मेथड के थ्रू अब हम देखते हैं कि डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। अब इस मेथड के अंदर अगेन 2 मेथड्स हैं, मेलिंग और क्वेश्चनियर सर्विस, इनोमरेटर्स मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेलिंग और क्वेश्चनियर सर्विस। मेलिंग मीन्स मेल करना क्वेश्चनियर का, ठीक है, सिंपल सा इसी से आप लोग लर्न करो। मेलिंग क्वेश्चनियर सर्विस,
अंडर दिस मेथड क्वेश्चनियर्स आर मेल टू द रिस्पोंडेंट्स, उनको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है रिस्पोंडेंट को मेल कर दी जाती है. अ लेटर इज अटैच्ड विद द क्वेश्चनियर गिविंग द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, और उसके साथ एक पर्पस दिया जाता है कि आप वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिस्पोंडेंट को किस पर्पस से भेज रहे हो. It is also assured that the information would be kept secret. The respondent notes the answers against the questions and return the completed questionnaire to the investigator. So, mailing questionnaire surveys. इसका मीनिंग क्या हुआ? क्वेश्चनियर को मेल कर दिया जाता है रिस्पोंडेंट के पास, और वो क्या करता है, रिस्पोंडेंट उन क्वेश्चंस के आंसर मार्क करके उसको वापस इन्वेस्टिगेटर को मेल कर देता है. So this method is called the mailing questionnaire surveys. अब इस मेथड के हम देखते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है. फर्स्ट वन, इकोनॉमिकल. आपने मेल के थ्रू किया, so this method is quite economical in terms of time, money or efforts involved. Original. This method is original and therefore fairly reliable, क्योंकि आपने ओरिजिनल पर्सन के पास ही क्वेश्चनियर भेज दी. वाइड कवरेज. आप मेल के ऊपर काम कर रही हो तो आपने काफी सारा एरिया जो आप कवर कर सकते हो. दिस मेथड अलोज वाइड कवरेज ऑफ द एरिया ऑफ स्टडी. नेक्स्ट, डीमेरिट्स. अब हम देखते हैं कि इसके डीमेरिट्स क्या है. लैक ऑफ इंटरेस्ट. जनरली द रिस्पोंडेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन द क्वेश्चनियर, फेल टू रिटर्न द क्वेश्चनियर. जब आपने किसी को मेल के थ्रू क्वेश्चनियर भेजी तो हो सकता है कि वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा. सो लैक ऑफ इंटरेस्ट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. दिस मेथड लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन क्वेश्चंस आर नॉट प्रॉपर्ली रिप्लाइड. तो फ्लेक्सिबिलिटी के इसमें चांसेस नहीं है, क्योंकि आपकी 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं है. आपने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भेज दिया, उसी को उसको रिवर्ट करना है. Limited use. This method has limited use owing to the fact that the question can be answered only on by the educated respondents. अब मेल के थ्रू काम करना या क्वेश्चनियर को आंसर करना तो सिर्फ एजुकेटेड रिस्पोंडेंट्स ही कर सकते हैं. तो इलिटरेट रिस्पोंडेंट से अगर आपने कोई डाटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए ये वाला मेथड जो है वो यूजफुल नहीं है. बायस्ड. इफ द रिस्पोंडेंट्स आर बायस्ड देन द इंफॉर्मेशन विल आल्सो बी बायस्ड. तो अगर रिस्पोंडेंट अपनी मर्जी से उसमें आंसर लिखेगा, अगर वो उसमें बायसनेस करना चाहे, उसमें ट्रू एंड फेयर आंसर नहीं देना चाहे तो चांसेस हैं. Less accuracy. The conclusion based on such investigation have only limited accuracy. तो accuracy के chances इसके अंदर बहुत कम है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनोमरेटर्स मेथड. हमने क्या किया, सेकंड मेथड जो आया हमारा इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स, उसके अंदर हमारे दो आए, मेलिंग क्वेश्चनर सर्विस एंड इनोमरेटर्स मेथड. अब हम सेकंड मेथड के ऊपर चलते हैं, इनोमरेटर्स मेथड. Under this method, a questionnaire is prepared. Again, इसके अंदर भी questionnaire है, prepare की गई है. According to the purpose of inquiry, जो purpose है उसी के accordingly हमने एक questionnaire तैयार कर ली. The enumerator himself approaches the respondent with the questionnaire. उसके अंदर हमने क्या किया, दोनों मेथड्स में क्वेश्चनियर है. उसके अंदर हमने जो क्वेश्चनियर थी मेल के थ्रू रिस्पोंडेंट के पास पहुंचाई, और इस मेथड में जो क्वेश्चनियर है हमने एक इनोमरेटर को पॉइंट कर लिया जो क्वेश्चनियर रिस्पोंडेंट के पास लेके जाएगा. The questionnaire which are filled by the enumerator themselves by putting questions are called schedule. Enumerator are those persons who help the investigators in collecting the data. These enumerator are given training to fill the schedule and put the questions intelligently to obtain accurate information. तो इन्वेस्टिगेटर ने एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड इनोमरेटर. इनोमरेटर क्या करेगा, क्वेश्चनियर को प्रिपेयर करेगा पर्पस ऑफ इंक्वायरी के अकॉर्डिंगली, और रिस्पोंडेंट के पास जाएगा कि ये क्वेश्चनियर है, काइंडली इसको फिल कर दिया जाए. मींस जिसे हम बोलते हैं रियल लाइफ में, हम बोलते हैं, कई बार हम देखते हैं हमारे पास आते हैं फीडबैक लेने के लिए. अब अगेन इस मेथड के भी अब हम देखते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. मेरिट्स ऑफ इनोमरेटर्स मेथड. अगेन वाइड कवरेज, क्योंकि आपने एक बीच में इनोमरेटर को पॉइंट कर दिया जिसकी वजह से इसकी जो कवरेज है काफी वाइड हो गई. दिस मेथड इज कैपेबल ऑफ वाइड कवरेज इन टर्म्स ऑफ द एरिया इन्वॉल्व. लेट अस सपोज आपको बहुत ज्यादा एरिया कवर करना है, तो आप क्या करोगे, 3-4 इनोमरेटर एरिया वाइज आप लोग कवर कर दोगे. तो इनोमरेटर को पॉइंट कर दोगे, एरिया वाइज वो उसको कवर करेंगे. नेक्स्ट, एक्यूरेसी. There is a fair degree of accuracy in the results, क्योंकि इनोमरेटर जो है वो आप लोगों ने, जो इनोमरेटर है वो इस फील्ड का एक्सपर्ट पर्सन है जिसको आपने अपॉइंट किया, तो एक्यूरेसी के चांसेस आपको ज्यादा मिलेंगे. पर्सनल कंटेक्ट्स.
Unlike in the case of mailing questionnaire, there is personal contact with the respondents. Enumerator खुद जाएगा respondent के पास questionnaire को fill करवाने के लिए. Impartiality. This method is impartial. Completeness. Schedule have the merit of completeness because these are filled in the enumerator themselves. तो enumerator जो है respondent से उनसे information लेके खुद fill करेगा, तो जो schedule है enumerator fill करके लाएगा वो complete होगा. Next, demerits. Expensive. This is very expensive method because it involves training of the enumerator. सबसे पहले आपने enumerator को इसके अंदर point किया, उनको training दी, तो इस वजह से इसकी जो cost है इस method की expensive हो गई, cost बढ़ गई. Availability of enumerator. Competent enumerator may not be available. तो हो सकता है आपको enumerator किसी area के लिए मिले ही ना. Time consuming. Enumerator may need specialized training for particular investigation. तो इसमें उनका time consume होता है. Suitability, it is not suitable for private investigation के लिए ये method suitable नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपने एक third person enumerator को point कर दिया. Partial, if the enumerator are biased then the data will not be accurate. जहाँ persons की involvement होगी वहाँ partiality, biasness आएगी ही आएगी. Next, अब हम C देखते हैं telephonic interviews. थर्ड मेथड हमारा कौन सा आ गया? टेलीफोनिक इंटरव्यूज. फर्स्ट था हमारा पर्सनल इंटरव्यू, सेकंड था हमारा इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड थर्ड वन टेलीफोनिक इंटरव्यूज. एज द नेम सजेस्ट, टेलीफोन के थ्रू इंटरव्यू ली जाती है और डाटा को कलेक्ट किया जाता है. अकॉर्डिंग टू दिस मोड ऑफ डाटा कलेक्शन, the investigators seeks the desired information from their respondents over the telephone. इस मेथड में टेलीफोन के थ्रू उनसे डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है. अब हम देखते हैं इस मेथड के भी मेरिट्स और डीमेरिट्स. मेरिट्स क्या है? अगर हमने टेलीफोन के थ्रू डाटा कलेक्ट किया और ओरिजिनल सोर्स को ही टेलीफोन लगा दिया तो इस वे से जो मेरिट्स है ओरिजिनलिटी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी. जो डाटा होगा आपको ओरिजिनल मिलेगा, एक्यूरेट मिलेगा, रिलायबिलिटी के चांसेस ज्यादा होंगे. और डीमेरिट्स, इसके अंदर आपके डीमेरिट्स क्या रहेंगे? Any respondents have to actually answer the call and can hang up at any time. टेलीफोनिक इंटरव्यू तो तभी होगी ना जब वो फोन उठाएगा. अगर उसने फोन ही नहीं उठाया, आपकी कॉल को आंसर नहीं किया, ये हैंग अप कर दिया, तो टेलीफोनिक इंटरव्यू खत्म. बिहेवियर एंड बॉडी लैंग्वेज कैन नॉट बी ऑब्जर्व. सिर्फ जो उसने बोला वो सुन सकते हो, उसने वो सही बोला गलत बोला, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोलती है आप उसको देख नहीं सकते हो. इंटरव्यूज टेंड टू बी शॉर्टर देन आफ्टर इंटरव्यूज. और इस केस में जो इंटरव्यूज है फेस टू फेस इंटरव्यूज है, ये टेलीफोनिकली इंटरव्यूज जो होती हैं वो छोटी होती हैं. cannot use visual aids to assist in the interviewing. टेलीफोन के अंदर, टेलीफोन मींस ओनली ऑडियो, तो इसके अंदर विजुअल एड्स जो है वो यूज नहीं कर सकते. तभी तो हमने लिखा कि हम बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज को नहीं चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने कवर किया कलेक्शन ऑफ डाटा. कलेक्शन ऑफ डाटा हमारा दो तरह का डाटा है, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा. दो तरह के हमारे सोर्सेस हैं, प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस. तो आज हमने कवर किया सबसे पहले प्राइमरी सोर्स को. प्राइमरी सोर्स के अंदर तीन तरह से डाटा कलेक्ट किया जाता है. पर्सनल इंटरव्यूज के थ्रू, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड द थर्ड वन इज टेलीफोनिक इंटरव्यूज. तो तीनों मेथड्स के अंदर जो सब डिवीजन है वो मेथड्स हमने वो भी स्टडी किए और सभी मेथड्स के हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स जो थे वो भी स्टडी किए. तो आप अगर बड़े ध्यान से देखोगे, इसका कंटेंट समझो कि इसके अंदर क्या बोला हुआ है और जो इसकी हेडिंग्स है उसको लर्न करोगे तो आई थिंक आप अंदर का आंसर जो है वो खुद ही ड्राफ्ट कर पाओगे. तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेंगे सेकेंडरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को कौन कौन से सोर्सेज है सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के, और नेक्स्ट के अंदर हम इसके एमसीक्यूज लेंगे. ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे पोस्ट करके पूछ सकते हो. थैंक यू.